5,000 करोड़ का स्कैम करा है सिर्फ एक जूस बेचने वाले लड़के ने। एक ऐसा स्कैम जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर पुलिस ऑफिसर, बिजनेसमैन, एक्टर, यहां तक कि आम जनता भी मिली हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलाई गांव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले का बेटा सौरभ चंद्राकर, जिसे बचपन से बहुत पैसा कमाना था क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। सौरभ कॉलेज के बाद जैसे तैसे पैसा जोड़कर एक जूस स्टॉल खोलता है, बट जूस स्टॉल से भी उतनी अच्छी कमाई नहीं हो रही थी। तो जल्दी पैसा कमाने के लिए सौरभ ने जुआ का सहारा लिया। उस वक्त उसकी मुलाकात रवि उप्पल से हुई, जिसका टायर का एक दुकान था। सौरभ व रवि दोनों साथ मिलकर जुआ खेलते थे और उन्हें जुआ की इतनी लत लग गई थी कि वो अपने रिश्तेदार से पैसा मांगकर जुआ खेलते थे, बट वो सारे पैसे हार जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि अगर जुए में पैसे कमाना है तो टेबल के इस पार नहीं, टेबल के उस पार होना होगा, यानी कि या तो बुकी बनना होगा या फिर गेम को कंट्रोल करना होगा। तो दोनों बुकी बन गए, लेकिन इतने से भी वो खुश नहीं थे। अब उन्हें गेम को कंट्रोल करना था और इसके लिए उन्हें कनेक्शन की बहुत जरूरत थी। तो सौरभ व रवि दोनों दुबई चले गए कनेक्शन बनाने के लिए। वहां इनकी मुलाकात एक शेख और एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन से हुई। उन्होंने सौरभ और रवि को बताया कि कैसे दुबई में बैठकर ये सट्टे के बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर 2016 और 17 में इन दोनों ने महादेव बेटिंग ऐप को बनाया, जिसमें लोग किसी भी चीज में बेटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि तीन पत्ती, पोकर, रमी, क्रिकेट, फुटबॉल और हर तरह के स्पोर्ट्स, और यहाँ तक कि इलेक्शन में भी कि कौन इलेक्शन जीतेगा। लेकिन महादेव बेटिंग ऐप काम कैसे करता था और बिना किसी परेशानी के इंडिया में चल कैसे रहा था? तो सबसे पहले इन्होंने अपने ऐप को ऐसा बनाया कि वो लीगल लगे। जैसे कि नॉर्मल बेटिंग ऐप में आप अपने बैंक से डायरेक्टली पैसा को ट्रांसफर करके बेटिंग या गेम खेल सकते हो, और अगर आप जीत जाते हो तो वहीं से डायरेक्टली पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन्हें पता था कि ये जो भी कर रहे हैं वो इलीगल है और पकड़े जा सकते हैं। तो इन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल में अपने ऐप को शुरू करा, जैसे कि एक शहर के कॉल सेंटर को कांटेक्ट करते और कहते हैं कि उन्हें महादेव ऐप को अपने एरिया में प्रमोट करना होगा, और अगर किसी को पैसा डिपॉजिट करना है गेम खेलने के लिए तो उन्हें एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता, जिसमें बैंक डिटेल दी जाती और उनसे पैसा डालने को कहा जाता। फिर पैसा डिपॉजिट करने के बाद उस इंसान को ऐप में कुछ पॉइंट्स मिलते, जिससे वो बेटिंग करता, और अगर वो जीत जाता तो पैसा विड्रॉ करने के लिए उसे फिर से एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता, जिसमें उसे अपने बैंक डिटेल्स देने होते, फिर उसे पैसा मिल जाता। और ये सब कुछ कॉल सेंटर्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा था, जो 70:30 के रेशियो में काम करते थे। 30% वो खुद रखते और 70% वो ऐप को भेजते। बट यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये बैंक अकाउंट किसके थे? ये बैंक अकाउंट उन गरीब लोगों के थे जिन्हें 2 से 4 हजार का लालच देकर उनका बैंक अकाउंट का कंट्रोल ये ले लेते थे। ये करीब 400 से 500 बैंक अकाउंट्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते थे, जिसे ट्रेस कर पाना मुश्किल था, और जितना भी पैसा आता उसे दुबई सौरभ के पास भेजने के लिए भी हवाला का इस्तेमाल करते। हवाला एक इलीगल तरीका है जिससे पैसे को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफर किया जाता है। सौरभ और रवि उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऐप का एल्गोरिदम ऐसे बनाया था कि प्रॉफिट हमेशा महादेव ऐप को होगा। उसके लिए ये पहले न्यू यूजर को जानबूझकर 2 से 3 बार जिता देते, जिससे उसे बार बार बेटिंग करने की लत लग जाए, और एक बार लत लगने के बाद ये उसे इतनी बार हराते जिससे वो कंगाल हो जाए। और ये जानते हुए भी कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि बेटिंग खुद इंडिया में इलीगल है। महादेव बेटिंग ऐप वैसे तो 2016-17 में लॉन्च हो गया था, बट 2019 तक इतना पॉपुलर नहीं था। बट 2020 में आता है कोविड, और यहां से शुरुआत होता है सौरभ का गोल्डन पीरियड। जब सब लोग घर में खाली बैठे थे और सबको ऑनलाइन पैसा कमाना था, तब लोग महादेव ऐप में बेटिंग करने लगे। जहां 2019 तक महादेव बेटिंग ऐप में सिर्फ 1000 यूजर्स थे, वहीं 2021 तक 50 लाख यूजर्स हो गए। लेकिन बिना किसी परेशानी की इंडिया में चल कैसे रहा था? तो देखो, इंडिया में कोई भी इलीगल काम करने के लिए सिर्फ इस इंसान से हाथ मिला लो, और वो है पॉलिटिशियन। तो सौरभ ने लोकल लेवल से स्टार्ट करके स्टेट के सीएम तक को रिश्वत देने लगा। सौरभ को अपना स्कैम चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी, एक कनेक्शन और दूसरा पावर, और ये दोनों उसके पास था। हजारों करोड़ कमाने के बाद भी सौरभ यहाँ नहीं रुका। उसे और पैसा कमाना था और इस बिजनेस को एक्सपैंड करना था। इसके लिए उसने हैदराबाद के रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर करा, वो भी 1000 करोड़ में। इतने के तो आईपीओ नहीं निकलते जितने के सौरभ एक ऐप एक्वायर कर रहा है। महादेव बेटिंग ऐप को इतने लोग खेलने लगे कि सौरभ रोज का 200 करोड़ कमाने लगा। इनफैक्ट उसने ऐप का प्रमोशन रणवीर कपूर और साहिल खान जैसे बॉलीवुड स्टार से करवाने लगा। जाइए, कॉल करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, जिन लोगों को गेम्स खेलना है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पॉलिटिशियन जेब में थे, लोग अपने पैसा जुआ में उड़ा रहे थे, सौरभ दुबई में याशी कर रहा था। बट कहते हैं ना, चोर भले ही कितना चालाक हो, एक ना एक गलती जरूर करता है, और सौरभ ने भी एक गलती कर दी शादी करके। महादेव बेटिंग स्कैम इतने बड़े लेवल पे फैल गया था कि अब पुलिस भी ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकती थी। पुलिस ने भी कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन पुलिस भी नहीं जानती थी कि ये स्कैम इतने बड़े लेवल पे चल रहा है। बट फरवरी 2023
सौरभ दुबई में शादी करता है और ये कोई छोटी मोटी शादी नहीं, इतनी बड़ी शादी थी कि खुद मुकेश अंबानी शर्मा जाए। सौरभ ने दुबई के सबसे महंगे होटल में शादी करी और अपने शादी में नेहा कक्कर, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी जैसे 14 बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया था। रिश्तेदार को छत्तीसगढ़ से प्राइवेट जेट और बिजनेस क्लास में फ्लाइट्स के थ्रू बुलाया था। ये वही वक्त था जब से सौरभ का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। जब पुलिस ने इनके कुछ कॉल सेंटर्स को पकड़ा तो उन्हें बहुत सारा कैश मिला, जिसके वजह से ईडी को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन ईडी जिनसे पूछताछ करती वो उनसे ऊपर वाले का नाम लेते और फिर वो उनसे ऊपर वाले का, क्योंकि सौरभ ने अपने सिस्टम को ऐसा बनाया था कि उस तक पहुंचने के लिए पहले उनसे नीचे वाले तक पहुंचना होगा और उस नीचे वाले तक पहुंचने के लिए उससे नीचे वाले तक, यानी कि शुरुआत आम जनता से लेकर कांस्टेबल, ऑफिसर, आईपीएस, बिजनेसमैन, एमपीज, यहाँ तक कि स्टेट का सीएम और फिर कुछ बहुत बड़े लोग जैसे कि मॉइस्ट और डी कंपनी। बट फाइनली गवर्नमेंट ने महादेव बेटिंग ऐप को बैन कर दिया और सौरभ के बहुत सारे साथियों को पकड़ा जिनसे करोड़ों रुपए कैश मिला। यहाँ तक कि सेबी ने 21,000 करोड़ का शेयर ब्लॉक कर दिया, जो कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट से खरीदे गए थे, क्योंकि सौरभ के पार्टनर्स शेल कंपनी के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे और खुद सौरभ के नाम पर इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जिसे सीज कर दिया गया। अब तक सौरभ पकड़ा नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। लास्ट में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने फेवरेट एक्टर को उनके एक्टिंग स्किल के लिए पसंद करिए, ना कि वो जो भी बोले वो करने लगिए, खासकर बेटिंग।